तो अभी तक हम सब जो है एनिमेशन तो क्रिएट कर रहे थे, बट एनिमेशन के अंदर क्या था ना, किसी भी शेप को अगर हम मूव करते हैं तो वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन के तौर पे ही मूव होता है। बट मैं पाथ के अनुसार किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना सिखाऊंगा कि कोई भी पाथ आप अपनी पोजीशन के अंदर कैसे पेश कर सकते हो। तो वेलकम बैक टू द आफ्टर इफेक्ट बिगिनर सीरीज। तो आज हमारी 5th क्लास है जिसमें हम पाथ के साथ अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप अभी मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो कि मेरे पास एक बॉल है। अगर मैं चाहूँ तो इस बॉल को एनिमेट कर सकता हूँ, बट एनिमेशन किस तरह का बनेगा, जैसे कि मैंने इस बॉल को थोड़ी देर के लिए यहाँ रख लेते हैं एंड इसकी पोजीशन को मैं कर लेता हूँ एनिमेट। मैंने यहाँ पे एक की फ्रेम लगाया। थोड़ी देर बाद यही बॉल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आ जाए एंड थोड़ी सी और देर बाद यही बॉल हमारी उठ के वापस से इधर आ जाए। अभी जो एनिमेशन बनेगा आपका, आप देखना, तो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है, मतलब कि एक एंगल के तौर पे जा रहा है कि पहले यहाँ गया देन वहाँ पे वापस आ गया। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें ना थोड़ी कर्व फॉर्म में बने। तो कर्व फॉर्म में बनाने के लिए क्या करोगे आप पेन टूल ले लेना एंड पेन टूल लेने के बाद इस पॉइंट के ऊपर जस्ट क्लिक कर दो, जिससे कि ये देखो आपके सामने थोड़े से कर्व हो के जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि इन्हीं कर्व को थोड़ा एडजस्ट करना, तो यहाँ पे आपको हैंडल दिख रहे हैं, इन हैंडल की मदद से आप इस कर्व को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको दिख रहा है प्रॉपर एक तरीके से एक कर्व हो चुका है। हाँ, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट कर लेना जैसा आपको ठीक लगे। अब अगर मैं इसी चीज़ को प्ले करके देखूं, ठीक है, तो एक बढ़िया सा परफेक्ट सा एनिमेशन बन गया एकदम कर्व फॉर्म में। बट सोचो कि ये एनिमेशन कितना ज़्यादा हार्ड है, मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा एनिमेशन बनानी होगी तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं चाहता हूँ कि नॉर्मली मेरी बॉल यूं 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 ऐसे रोटेट होकर आए, या ऐसे किसी के नाम के स्टाइल में लिखते हुए जा रही है। ठीक है, इस तरह के एनिमेशन बनाने में मुझे कितनी जगह पे पॉइंट पे क्लिक करना पड़ेगा, कितना उसको कर्व करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको करने का बहुत ईजी तरीका है, उसको देखते हैं। एक परफेक्ट एनिमेशन बनाने के लिए मैं कर क्या रहा हूँ, मैं पेन टूल ले लूँगा एंड पेन टूल से ना एक पाथ क्रिएट करूँगा जिस भी टाइप की मेरे को एनिमेशन बनानी है। कैसे बनाओगे, सबसे पहले ऊपर देख लेना कि मुझे फिल कलर तो नहीं चाहिए, तो मैंने फिल वाले टेक्स्ट पे क्लिक करा एंड यहाँ से नन कर दिया। ओके, एंड स्ट्रोक चाहिए, यस बिल्कुल, तो मैंने यहाँ से फिल कर दिया। ओके, एंड कलर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो जो सा भी आप इसमें रखना चाहते हो। जैसे कि मैंने अभी के लिए कोई भी रैंडम कलर रख लिया कि मुझे जस्ट दिखाई दे जाए कि क्या पाथ बन रही है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वो पाथ ड्रॉ करूँगा। जैसे कि मैंने यूँ खींचा, ओके, एंड यहाँ से ये पॉइंट यहाँ बना दिया। ये कुछ इस तरह का एनिमेशन बन रहा है। इस बार यहाँ क्लिक करके ये कुछ ऐसा एनिमेशन बन गया। जैसे कि आप पेन टूल नॉर्मली फोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर के अंदर यूज़ करते हो, सेम वही वाला पेन टूल है। आप अपने हिसाब से पूरी पाथ ड्रॉ कर लो। जैसे कि मुझे ये ठीक लग रहा है, मैंने ऐसा बना लिया एंड बाहर तक मैं चला गया। ठीक है, अब मेरे पास क्या है ना, पाथ तो आ चुकी है, बट पाथ के अकॉर्डिंग मैं अपना ऑब्जेक्ट कैसे रोटेट कर सकता हूँ या उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पाथ वाले पे जाऊँगा। पहले तो मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ। मैंने एंटर करा एंड यहाँ पे लिख दिया पाथ। ओके, आप चाहो तो भाई नीचे वाले शेप का नाम भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने रख लिया सर्कल। ओके, अब मैं पाथ वाली लेयर के अंदर जाऊँगा, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करूँगा एंड यहाँ कंटेंट के अंदर आपको मिलेगा शेप के अंदर मिलेगा पाथ एंड पाथ के अंदर मिलेगा पाथ। इतना अंदर जाने के बाद मुझे मेन प्रॉपर्टी मिल जाएगी अपनी। बस यहाँ पर एक की फ्रेम लगा दो। एनिमेट नहीं कर रहे कुछ भी, हम सिर्फ पाथ को कॉपी करने वाले हैं। तो अभी के लिए अगर मैं यू प्रेस करूँ तो सिर्फ और सिर्फ मुझे पाथ की प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है। करना क्या है, ये जो की फ्रेम लगाया ना आपने, ये की फ्रेम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस की फ्रेम को क्लिक करो एंड कंट्रोल सी से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद अब इस लेयर की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इसको बंद कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, या जो भी आपके मन में आ रहा है। ओके, मैंने सर्कल वाले पे गया एंड यहाँ पे पी प्रेस करूँगा, जिससे कि इसकी पोजीशन आ जाएगी। अब आप क्या है ना, आपने पाथ कॉपी कर रखी है, जो हमने पोजीशन बना रखी थी, वो पाथ कॉपी होने के बाद आप इसकी पोजीशन के ऊपर जस्ट कंट्रोल वी कर देना। जिससे होगा क्या, वो जो पाथ हमने पहले बना रखी थी वही सेम पाथ के ऊपर अब हमारा ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा। जैसे कि एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, कितना इजीली हो गया। हाँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, तो क्योंकि हमने पाथ यहीं तक बनाई थी, थोड़ा और आगे तक बनाता तो बाहर तक चले जाता वो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि भाई इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है या फास्ट है, तो आप उसको भी मैनेज कर सकते हो। कैसे करोगे, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करके रखना एंड यहाँ से एक की फ्रेम पे क्लिक करके इसको खींचो। जैसे आप खींचते हो तो इसकी टाइमिंग बढ़ रही है। टाइमिंग बढ़ रही है मतलब क्या, अब ये थोड़ा सा स्लो चलेगा पहले से। ठीक है, अब बीच में अगर आप जितने भी कर्व बनाओ, जितना भी स्मूथ बनाओ, आप अपने ऑब्जेक्ट को उस पाथ के अकॉर्डिंग एनिमेट कर सकते हो। एक चीज़ और, जैसे कि अभी मेरा यहाँ पे सर्कल एनिमेट हो रहा है,
मैं चाहता हूँ कि सर्कल एनिमेट ना हो, कोई और शेप हो, जैसे कि कोई एरो हो, कोई एरोप्लेन हो, कोई रॉकेट हो, या इस तरह की कोई चीज़ मैं इसमें एनिमेट करना चाहता हूँ। तो उससे इसको रिप्लेस कैसे कर सकते हैं? तो अभी के लिए तो मैं अपनी इमेजेस को ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने ये कुछ डिज़ाइंस बना के रखे हैं, जैसे कि एक एयरप्लेन है यहाँ पे, एंड मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करता हूँ। एंड कितनी भी आपको एनिमेशन बनानी है तो आप जस्ट क्या करोगे, पाथ पे हमने की फ्रेम लगा रखा है, यू प्रेस करो, उसका पॉइंट मिल जाएगा, एंड यहाँ से इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आपको बस यही करना है कि अपनी जो भी लेयर है उसकी पोजीशन ओपन करनी है, एंड यहाँ पे वो चीज़ पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो वो भी इसी के साथ साथ एनिमेट होता हुआ चल जाएगा। याद से अभी मैं नीचे वाले को एक मिनट बंद कर रहा हूँ। तो ये चीज़ अब क्या है ना, घूम तो रही है उसके हिसाब से, बट दिक्कत क्या है ना, ये जो हमारा एरोप्लेन है एक तो बहुत बड़ा भी है, और क्या ना उसके अकॉर्डिंग रोटेट नहीं हो रहा है। तो इसका एक शॉर्टकट होता है, आप क्या करना, यहाँ पर आना, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये इसके अकॉर्डिंग पाथ से थोड़ा सा घुमा हुआ है, तो इसके लिए कंट्रोल ऑल्ट एंड ओ प्रेस कर देना। तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा ऑटो ओरिएंट का, यहाँ से ऑफ हो रखा होगा, इसको ऑन कर दो। जैसे आप ओके दबाते हो तो ऑटो ओरिएंट हो जाएगा। अगर आप प्ले करके देखो तो ये चीज़ उसके अकॉर्डिंग घूम रही है, बट अभी भी थोड़ा सा खराब हो रखा है। क्या ना, ऑटो ओरिएंट तो हुआ, घूम तो रहा है, बट गलत डायरेक्शन में घूम रहा है। तो आपको इसकी डायरेक्शन करेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, या यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, आर प्रेस करो, रोटेशन आएगा एरोप्लेन का, एंड इसका रोटेशन बता देता हूँ कि भाई ये आपकी जो डायरेक्शन है ये करेक्ट है। ओके, डायरेक्शन बताने के बाद अब अगर आप देखो तो अब ये परफेक्टली जा रहा है, बट क्या ना बहुत बड़ा होने के कारण एंड कर्व बहुत छोटी होने के कारण है ना, ये उतना अच्छा लग नहीं रहा। तो इसका थोड़ा सा स्केल डाउन कर देता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ से इसका स्केल लिया, एंड ऐसे करके स्केल थोड़ा सा डाउन कर दिया। अब अगर आप इसी चीज़ को देखोगे, बढ़िया बन कर रहा है। अब एरोप्लेन के हिसाब से बहुत ज़्यादा फास्ट एनिमेशन है, तो आप भाई सब इसमें भी जाके यू प्रेस कर लेना, एंड ये सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट कर लो। एक मिनट, इन सारे की फ्रेम्स को ऐसे सिलेक्ट कर लो, एंड ऑल्ट प्रेस करके इनको भी खींच सकते हो आप। ठीक है, तो अब इसकी एनिमेशन हमारी फिर से स्लो हो गई, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब इसी के साथ साथ मैं चाह रहा हूँ कि एरोप्लेन अब हट जाए, एरोप्लेन की जगह कोई और सी चीज़ आ जाए। जैसे कि मैंने एक इमेज, मान ले चलो ये की फ्रेम का कुछ आइकन बना रखा था मैंने, इसको इंपोर्ट करा यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि एरोप्लेन से आइकन हमारा ये चेंज हो जाए। तो उसके लिए क्या करूँगा, एरोप्लेन पे आपका क्लिक होना चाहिए, एंड अपना जो भी ऑब्जेक्ट आप लेके आना चाहते हो, जैसे ये ऑल्ट दबा के रखा मैंने, एंड यहाँ से क्लिक करके उठा रहा हूँ। ठीक है, देखो वो भी सिलेक्ट है, ये भी सिलेक्ट है, एंड मैं अगर इसके ऊपर छोड़ दूँ इसको, तो यहाँ से ये चीज़ रिप्लेस हो जाएगी, और वो भी ऑटो ओरिएंट, सब कुछ जो उसमें लगा रखा था सब कुछ पहले ऐसा लगा हुआ है इसमें। चलो ये बात तो सारी हमारी ऑब्जेक्ट्स की होगी। अगर आप अपने पाथ को भी एनिमेट कर सकते तो कितना बढ़िया होता। तो ये भी आफ्टर इफेक्ट हमारे लिए करके देता है। कैसे, जो आपकी शेप प्रॉपर्टी है ना, इस शेप प्रॉपर्टी में बहुत सारी प्रॉपर्टीज अंदर छुपी हुई हैं। कैसे, जैसे कि अगर यहाँ पे एरो पे देखो तो आपके सामने कंटेंट आता है, एंड कंटेंट के अंदर आपने शेप ले रखा है, इसलिए शेप दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे एक नया कंटेंट ऐड कर सकते हो। कैसे, जैसे कि यहाँ पे ऐड है, ऐड पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में से अभी हम एक ही यूज़ करने वाले हैं, जो कि है हमारी ट्रिम पाथ। जैसे आपने ट्रिम पाथ लगाया ना, अब आपके पास एक नई प्रॉपर्टी आ जाएगी, इसमें आपको स्टार्ट एंड एंड ऑफसेट मिल जाएगा। ये करता क्या है, जैसे कि अगर मैं एंड को कम करूँ तो आपको दिखाई देगा कि आपका एंड वैल्यू एकदम कम हो रही है। मैंने इसको बिल्कुल 0 कर दिया, यहाँ पे की फ्रेम लगाया, एंड थोड़ी दूर जाने के बाद इसमें मैंने इसको वापस 100 कर दिया। तो आप देखोगे कि आपका जो पाथ है ना वो भी मोशन में है। अगर आपको कोई भी लाइन एनिमेशन बनानी है, कई बार होता है जैसे कि हम डॉक्यूमेंट्रीज टाइप की वीडियो बना रहे होते हैं, वहाँ पे एक एनिमेटेड एरो बनाना है आपको, तो उस टाइप की चीज़ें आप बना सकते हो। अगर आप चाहो तो भाई इसका साइज़ वाइज बढ़ा लो, अगर आपको कम लग रहा है तो यहाँ से आप इसका साइज़ इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब मैं चाहता हूँ साथ ही साथ में कि ना जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते ये पीछे से ना ख़त्म भी होता हुआ है। तो उसके लिए आप एक काम करोगे कि स्टार्ट वैल्यू को भी एनिमेट कर लो। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू इतनी रहे, एंड इस जगह पे स्टार्ट की वैल्यू हमारे पास बढ़ जाए। जैसे कि मैंने इसको भी 100 कर दिया। बट अगर आप एनिमेशन देखो तो हमारी एनिमेशन कुछ भी नहीं है, एकदम खाली एनिमेशन दिखाई देती है। तो करना क्या है, ये जो की फ्रेम है ना, इन दोनों सेलेक्ट करना, एक मिनट, इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, एंड इसको थोड़ा सा आगे कर लो। अब देखना क्या होगा हमारा। ओके, तो हमारा एनिमेशन आगे बढ़ भी रहा है और पीछे से धीरे धीरे खत्म भी हो रहा है। इसी के साथ साथ आप जो भी एक्सपेरिमेंट करो उसको आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि
मैं चाह रहा हूँ कि हमारा जो शेप है ना, शेप के अंदर हमारे पास स्ट्रोक है। स्ट्रोक के अंदर आपको एक चीज़ मिलती है जिसका नाम है टेपर। टेपर से क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में दिखाऊँ तो इसकी स्टार्टिंग विथ एंड एंडिंग विथ बिल्कुल हैवी एकदम सेम है। तो मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे टेपर पे गया एंड मेरे पास आता है स्टार्टिंग लेंथ। मैंने यहाँ से इसको बढ़ाया घटा सकता हूँ कि एकदम कम हो गई। ठीक है, मैं बिल्कुल स्टार्ट वाला ये वाला पॉइंट चाहता हूँ कि ये राउंडेड हो जाए थोड़ा सा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा लाइन कैप। लाइन कैप में बट कैप की जगह जस्ट राउंड कैप लगा दो, जिससे कि हमारे कॉर्नर्स राउंड रहेंगे। अब अगर आप इसी एनिमेशन को देखो तो एक बढ़िया सी हमारी पाथ एनिमेशन बनके रेडी हो चुकी है। और ये ट्रिम पाथ आप किसी भी पाथ के ऊपर लगा सकते हो। जैसे कि अभी तो मैंने अपना शेप बना दिया, बोले तो पेन टूल से बनाया। अगर मैं यहाँ से कोई रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँ या सर्कल ले लेते, तो ये भी तो एक पाथ ही है। इस पाथ के ऊपर भी आप चाहो तो यहाँ से भी ऐड वैल्यू लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ से मैंने ट्रिम पाथ लगा दिया। इसके अंदर भी सेम, यहाँ से एंड पे मैं एनिमेशन लगा रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा आगे कर लेना, उसके बाद फिर इस वैल्यू को चेंज कर दो जैसे कि ऐसे हो जाए। तो हमारा सर्कल एक तरह से अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इन्फोग्राफिक को चार्ट बना रहे हो, कोई चीज़ लोडिंग एनिमेशन बना रहे हो कि कोई चीज़ धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ये सारे के सारे एनिमेशन आप इन पाथ के एनिमेशन से बना सकते हो। तो पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था कि आज की क्लास में हम मॉर्फिंग सीखने वाले हैं। बट मॉर्फिंग सीखने से पहले थोड़ा ज़रूरी है कि आप पाथ को समझ लो कि पाथ किस तरह से रिएक्ट करती है। नेक्स्ट क्लास में हम ज़रूर मॉर्फिंग सीखेंगे कि शेप दूसरे में चेंज कैसे हो रहा है, शेप मॉर्फिंग किस तरह से होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके बताना ज़रूर कि आप सबकी क्या क्या राय है, क्या क्या आपको सीखना है एंड आफ्टर इफेक्ट आप किस लिए यूज़ करते हो। और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस जरूर करते रहना दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।